जीत गई तो पिया मोरे में अब तक आपने देखा कि कैसे एक हादसे में वरुण और देविका की प्रेम कहानी एक नया मोड़ लेती है। जहां वरुण देविका के साथ बिताए हर पल को भूल चुका है, वहां इसी बात का फायदा उठाते हुए घर की सारी औरतें अपने अपने मकसद के लिए वरुण के मन में देविका के लिए नफरत पैदा कर देती हैं। पर जिसकी जिंदगी का धर्म और कर्म दोनों ही उसका पिया हो, वो मौत को भी मात दे सकती है। 1 साल बाद पूरी तरह से ठीक होकर देविका उसी घर में वापस आती है, पर एक नौकरानी बनकर। उस घर में जहां दुश्मन बहुत सारे हैं, पर मकसद सिर्फ एक, अपने पिया को वापस पाना। जहां एक ओर देविका को लगता है कि वो जल्द ही वरुण को पालेगी, वहीं दूसरी ओर देविका को भूला हुआ वरुण धानी से सगाई करने के लिए तैयार हो जाता है। अपने पिया को पाने की जंग में क्या जीत पाएगी देविका? देखते रहिए जीत गई तो पिया मोरे के धमाकेदार एपिसोड्स सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी। अच्छी एक्टिंग की तूने देविका। वो देवी ही थी माजी साहब। उसकी आंखों में मैंने वो देवी वाली बात देखी। जब इंसान मर जाता है ना और उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वो बुरी आत्मा बनकर भटकने लगता है। और देवी के साथ में जो हुआ, उसके बाद में ये सब होना कोई बहुत बड़ी बात ना है। मतलब वो नीचे वो देवी चाची की आत्मा थी? नहीं, वो देविका ही थी। हाँ, वो देविका ही थी। हारे को कैसे पता? देविका के चेहरे पे तिल है और उसके चेहरे पे भी तिल था। इसका मतलब देविका के शरीर में देवी चाची की आत्मा थी। पर देवी ने देविका के शरीर को ही क्यों चुना? हमारा मतलब है देवी की आत्मा देविका के शरीर में ही क्यों आई? किसी और के शरीर में भी तो आ सकती थी ना, हमको धमकाने के लिए। कहीं ऐसा तो ना है कि देविका सच में देवी की ही बेटी है? ना, देविका की बेटी जिंदा ना हो सके है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चक्कू ने बहुत ऊंचाई से वो छोटी सी बच्ची को नीचे खाई में फेंका था, तो वो छोटी सी जान बच ना सके। पर माजी साहब, हाँ, आपने उस बच्ची का मरा हुआ चेहरा देखा था? नहीं ना? तो माजी साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देविका सच में देवी की ही बेटी हो और इसीलिए देवी की आत्मा देविका के शरीर में आई हो बदला लेने के लिए। और देवी नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ भी हो। हमने देविका को बहुत सताया है। अपना उसकी माँ हम सबसे बदला लेने आ गई है। जो सोच रहे हो वही सच है।
गलती मेरी ही है। मुझे वो रखा हुआ जूस का गिलास नहीं लाना चाहिए था तुम्हारे लिए। कैसे भूल जाती हूँ मैं कि इस घर में हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, जो चाल पे चाल चलते रहते हैं। और तुम भी उनकी बातों में आ जाते हो। मेरे खिलाफ वहम पाल रखा है अपने मन में। देवी रजावत के नाम का सहारा लेकर तुझसे मिलने आना पड़ रहा है, पर ज्यादा दिन नहीं। मुझे पता है बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, सब याद आ जाएगा तुम्हें, और मुझे ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दादी साहब, क्या आपको लगता है वो तांत्रिक देवी चाची की आत्मा को भगा देंगे? हमारे को पता ना है, क्योंकि आज से पहले कभी मिली ना हूं उनसे, पर उनके बारे में बहुत सुना है मैंने। बहुत बड़े तांत्रिक है, चाहे कैसी भी आत्मा क्यों ना हो वो वश में कर सकते हैं। बुलाना ही पड़ेगा। जय काल भैरव, जय काल भैरव। हम सबको बचा लीजिए, उस आत्मा ने हम सबको बहुत परेशान कर रखा है, बस हमें आप ही बचा सकती है। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। एक ही उपाय है, सिर्फ एक, पिशाच पलायन यज्ञ। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आपको जो ठीक लगे वो करिए, पर हमें उस आत्मा से बचा लीजिए। ये भूत पकड़ने आई है या नागिन? भगवान जाने दानी, हमारे को तो खुद को कुछ समझ में ना आ रहा। अब जमाना बदल गया है, नए जमाने में इस तरह से ही आत्मा को पकड़ते होंगे। चुप रहो तुम, देखो।
मैं तुम्हारी बेटी के ब्याह में किसी भी तरीके का विघ्न ना चाहती। हम सब करेंगे, ये जाएंगे ना हम। बहुत यहाँ संभाल के रखते हैं। तुम लोग जाओ और अपना प्रायश्चित पूर्ण करो। चलो। हमारे को पता लगाना ही होगा कि कहीं ये देविका सच में देवी की बेटी तो ना है। मंदिर जाने की तैयारियां करते हैं। जल्दी जाओ जाओ, भागो भागो जल्दी। शुक्रिया सासू माँ। शुक्रिया किस बात का बेटा? तुम अपने पिया को पाने के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? मुझे कुछ भी करके अपने पिया को जीतना है माँ। उन्हें वो सब याद दिलाना है जो वो भूल गए हैं। आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है हमेशा। याद करो वो रात जब मैंने ये साड़ी पहनी थी। मेरा सफर तो यही तक है, तुमसे शुरू
तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा न मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं, तुमसे तोड़ ना पाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। आंखें खुले तो मैं देखूं तुझे, सिर्फ यही फरमाइश है। पहली तो मुझको याद नहीं, तू मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सह लूं मैं अब तेरी कमी, मुझसे ये होगा ही नहीं। तुम ऐसे मुझ में शामिल हो, तुम जान मेरी, तुम ही दिल हो। शायद मैं भुला दूं खुद को भी, पर तुमको भूल ना पाऊंगी। हाँ, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। इस चाहत में मर जाऊंगी, मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। क्या कर रही हो यार? क्या करना चाह रही हो? मेरे पास आने की कोशिश मत करना। वरुण, वो मैंने तुम्हें इस घर में नौकरानी बनकर रहने दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार करोगी। आइंदा मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरुण, मैं वो 7 दिन में मेरी धानी से शादी है। सुधर जाओ, वरना ये घर तो क्या किसी घर में रहने लायक नहीं रहोगी।